हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा दैनिक हब पर। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति के बचे हुए टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक अगला टॉपिक है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, इस पर ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस पर आधारित प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस पर आधारित प्रश्नों को जानने से पहले कुछ नियम हैं, उनके बारे में सीखते हैं। जैसे यदि कोई संख्या 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, तो क्या होगा? उसके इकाई का अंक है, तो उसके इकाई के अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर यदि उसके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हैं, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से भाज्य होगी। जैसे 210 लिखा है, 212 लिखा है, 316 लिखा है, तो ये सभी संख्याएं जो हैं वो 2 से भाज्य होंगी। इसी प्रकार अगर कोई भी संख्या 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, तो इसका नियम ये होता है, यदि उसके अंकों का योग, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, जैसे 216 लिख लीजिए या 318 लिख लीजिए, तो यदि इनके अंकों का योग, जैसे इसके अंकों का योग करते हैं 3 + 1 + 8 करते हैं, तो 8 1 9 3 12, ये 12 आपका 3 से भाज्य है, 3 × 12। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है हमें, तो वो संख्या क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। तो साफ कर लेते हैं, नहीं तो नीचे पहुंच जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखते हैं 4 से भाज्यता के नियम। अगर कोई संख्या 4 से भाज्य होगी, कब भाज्य होगी? यदि उसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या का योग जो है वो 4 से भाज्य हो। जैसे मान लीजिए लिखा है 1524 लिखा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इकाई और दहाई के अंकों का योग जो है 4 और 2 6, ये क्या आपका 4 से भाज्य? नहीं भाज्य, तो ये 4 से भाज्य नहीं है। तो दूसरा उदाहरण देख लो, जैसे लिखा है 1524, तो इसके इकाई और दहाई के अंकों को आप भाग करके देखो 4 से, 4 एकम 4, 4 सते 28, तो ये 4 से पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या है ये आपका 4 से भाज्य होगी। यह है 4 से भाज्यता के नियम। और देखते हैं आगे 5 से भाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या 5 से भाज्य है तो वो क्या होगी? उसके इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 होगा। अगर ऐसी कोई संख्या है तो वो 5 से भाज्य होगी। जैसे मान लीजिए लिखा है 210 या 315, तो ऐसी ये सभी संख्याएं जो है वो 5 से कट जाएंगी, क्योंकि इनके इकाई के अंक के स्थान पर 5 है। आगे देखते हैं 6 से भाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 6 से भाज्य होगी तो क्या होगा? अगर कोई भी संख्या 6 से भाज्य है तो वो संख्या 2 से भी भाज्य होगी और 3 से भी भाज्य होगी।
तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 का नियम देख लेंगे चेक करके और 3 का भाजता का नियम चेक कर लेंगे। जैसे लिखा है 216, तो 216 में अगर 2 का हम नियम लगाएं तो 2 के नियम में था कि 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या होनी चाहिए इकाई के आंसर। 3 का नियम देखें तो 3 का नियम यह था कि इन सभी का जो योग है वो 3 से घटना चाहिए। तो 6, 1, 7 और 9 3 से कट जाए, ये दोनों नियम फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो 216 जो संख्या है ये 6 से भाज्य होगी। तो ये तो था 6 से भाजता का नियम। आगे देखते हैं 7 से भाजता का नियम। 7 से भाजता का नियम ये है, यदि 7 से भाज्य कोई संख्या 7 से भाज्य होगी, कब भाज्य होगी, यदि संख्या के इकाई का अंक दूना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या से घटाने पर 7 से भाज्य होगी। जैसे मान लीजिए लिखा है 343, तो 343 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। 3 का दूना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 34 में से अगर हम 6 घटा दें तो क्या बचेगा, 28 बचेगा। ये 28 अगर 7 से भाज्य है, 7 चौक 28, तो ये 343 जो संख्या है वो भी 7 से भाज्य होगी। ये तो था 7 से भाजता का नियम। एक बार अगर आपको फिर से देखना है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है 9 से भाजता का नियम। 9 से भाजता का नियम यह है, यदि कोई संख्या 9 से भाज्य होगी, कब भाज्य होगी, यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। जैसे मान लीजिए लिखा है 576, 7 6 13, 13 और 5 18। क्या ये 9 से भाज्य है? हाँ, ये 9 से भाज्य है। अगर ये 9 से भाज्य है तो ये संख्या भी 9 से भाज्य होगी। इसका मतलब ये है जो हमारा 3 वाला नियम था, 3 से भाजता का नियम, भाजता का नियम जो था वो बिल्कुल सेम 9 की तरह है। ऐसे कह सकते हैं 9 से भाजता का नियम बिल्कुल सेम 3 से भाजता के नियम पर आधारित है। 10 से भाज्य, अगर कोई संख्या 10 से भाज्य है तो उसके इकाई का अंक जो है वो 0 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से भाज्य होगी। ये बहुत आसान है। 11 नंबर देखते हैं जो थोड़ा अच्छा सा है। 11 से भाज्यता का नियम। 11 से भाज्यता का नियम ये भी आसान है। अगर कोई भी संख्या 11 से भाज्य कब होगी, यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर सम अंकों का विषम अंकों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो और या तो 11 का कोई गुणज हो। यदि ऐसी कंडीशन है तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं 13, 61, 0, 52। ये कोई संख्या दी गई है, 13,61,52। तो ये संख्या में हमें चेक करना है कि ये संख्या क्या 11 से भाज्य है, नहीं भाज्य है। तो इसका एक उपाय है, इसके समअंक ढूंढिए। समअंक ये और ये तो है 1 + 6 + 0 + 2। इसको करिए
माइनस करिए और इनका ऐड करिए 3 प्लस 1 प्लस 5, 1 2 3, ठीक है। 6 1 7 2 9 माइनस 3 1 4 और 5 4 9, 9 से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 से भाज्य होना चाहिए, या फिर 11 का कोई भी गुणज होना चाहिए। तो इस कंडीशन में, 0 की कंडीशन में, ये जो संख्या आपकी है वो 11 से भाज्य है। ये था 11 से भाज्यता का नियम। अब देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। ये तो हमने नियम बताया आपको कि 2 से भाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे लिखा है, एक क्वेश्चन दिया है, यदि 17 फिर स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, फिर है 3 और कह रहा 3 से भाज्य है, तो स्टार का मान बताओ। 3 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम लोग पहले इसके नियमों को ध्यान देंगे। नियम हमने 3 से भाज्यता का बताया था। यदि कोई संख्या 3 से भाज्य है तो उसके अंकों का योग जो है वो 3 से भाज्य होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इनका सबका जोड़ करेंगे। 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 7 1 8 3 11, 11 प्लस स्टार ठीक। ये संख्या यहाँ पर ऐसी आनी चाहिए जो आपकी 3 से भाज्य हो। तो अगर हम यहाँ स्टार की जगह पर 1 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 12 जो है वो 3 से भाज्य है, 3 चक्कू 12। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर स्टार है वहाँ पर 1 अगर हम रख दें तो ये संख्या जो है वो 3 से भाज्य हो जाएगी। इस प्रकार से प्रश्नों को किया जाता है इसमें। ये था एक छोटा सा उदाहरण इस पर आधारित। और देख लें, एक सवाल देखते हैं। दूसरा है 5 स्टार 3 4 5 7, 3 4 5 7 कह रहा 11 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक तरीका ये है, इसके लिए हमको 11 के नियम को देखना पड़ेगा। सम अंकों के स्थानों का योग माइनस विषम अंकों के स्थानों का योग। देखो वही कैसे करेंगे। इसमें सम अंक कौन कौन से, एक ये है, ये है, ये। इसका ऐड करो, 5 3 8, 8 5 13। इसका अंतर होना चाहिए, इसको इसको इसको। 7 4 11 और स्टार प्लस 11। अब ये तो हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, 13 से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टार की जगह पर अगर हम 2 रख दें तो ये संख्या
11 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। अब देखेंगे अगला एक प्रकार, ये तो था भाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। अगला देखेंगे घातांकीय भाग पर आधारित। घातांकीय इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? इसमें दो नियम जानना जरूरी है। यदि n सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, x की पावर n माइनस 1 जो है सदैव x माइनस 1 से भाज्य होगा। ठीक है, दूसरी एक चीज और जानने योग्य है, यदि n विषम है तो x की पावर n प्लस 1 सदैव क्या होगा, x प्लस 1 से भाज्य होगा। ये दो नियम जानना था हमको। इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे लिखा है आपका निम्न क्वेश्चन एक दिया है, 68 की पावर 88 भाग 67 में शेष ज्ञात कीजिए। शेष, तो इसमें कैसे शेष ज्ञात करेंगे? इसका ये इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है 68 की पावर 8 बटे 67। अगर इसमें हम -1 कर दें और +1 कर दें, ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसकी ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका शेष है वो 1 बचेगा। ठीक है, जैसे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जैसे लिखा है 18 की पावर 15 प्लस 4 डिवाइड बाई 17। इसमें पूछ रहा है शेष बताइए, शेष कितना बचेगा। तो इसको भाग करने बैठ जाओगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी भाग करते करते। इसका क्या करेंगे, 18 की पावर 15 लिखेंगे प्लस 4 करेंगे बटे 17 कर देंगे। अब अगर इसमें से हम इस 4 जो 4 है आपका, इसको हम एक किस प्रकार बनाएंगे, देखो कैसे करेंगे। 18 की पावर 15, अगर इसमें से 1 घटा दे और 5 जोड़ दें तो हमारा 4 बच जाएगा प्लस का। ठीक है, ये 17 हो जाएगा हमारा, ये रूप मिल जाएगा, ये रूप मिलकर के 1 बन जाएगा। शेष आपका जो है वो आपका 5 बच जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से आसानी से हम लोग कर सकते हैं।
ये तो था आपका घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न कैसे किए जाते हैं। अगला प्रकार देखते हैं भाई, इसमें से इस चैप्टर के हमें सभी प्रकार देखने हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर देखते हैं भाई अंकों पर कैसे आधारित प्रश्न आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे इसको। जैसे एक प्रश्न है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलट कर बनाई गई तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है नहीं, इसी से काम चलाना पड़ेगा। देखो भाई इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे करते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात करना है। भाई इसमें सामान्य सी बात कह रहा है, अंकों का योग जो है 12 है, ठीक बात है। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं एक अंक x है, एक अंक y है, इन दोनों का योग जो है वो 12 है। और कह रहा है तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से, तो उलट कर संख्या जो बनाई जाएगी वो 10y + x होगी, ठीक है। और ये बराबर किसके हैं, 10x + y, 18 ज्यादा है। ये बात समझ में आई भाई। आपके पास जो अंक x + y है, इससे संख्या क्या बनेगी, 10x + y बनेगी, ठीक है। और इसी को जब पलट दिया जाएगा तो ये बनेगी 10y + x। कह रहा है ये आपकी मूल संख्या है, मूल संख्या है। ये आपकी पलट कर बनाई गई संख्या है। कह रहे पलट कर बनाई गई संख्या से संख्या जो है मूल संख्या से 18 अधिक है, तो हम मूल संख्या में 18 जोड़ देंगे। इसको हल कर लीजिए। ये आपका x वाला इधर को आएगा, 9 हो जाएगा, 9y हो जाएगा। 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 9x - y बचेगा, बराबर का इधर कितना बचेगा, 18 बच जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, 9 दूनी x - y बराबर -2 आ जाएगा। अब एक समीकरण ये मिल गई आपको, एक समीकरण ये मिल गई, 2 समीकरण मिल गई। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, इनको दोनों को जोड़ दो,
वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 12 से 2 माइनस हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 2 5 टाइम जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा भाई। आसान सा है। अब x का मान किसी में रख दो, इसमें रख देते हैं, यहाँ से मिल जाएगा y बराबर 12 से 5 घटाएंगे और 7 5 12, y बराबर 7 मिलेगा। इसमें क्या कठिन था भाई, तो हमको संख्या क्या मिल जाएगी संख्या जो हमने मूल संख्या बनाई थी उसमें मान रख दो, ये 10x की जगह पर 5 रख दो प्लस y की जगह पर 7 रख दो, 10 बचे 50 प्लस 7 बराबर 57 संख्या मिल जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है भाई, आसान सा है, हो जाएगा आसानी से। इस पर बेस्ड कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनको आप लोग घर पर कोई ना कोई बुक ले लीजिए, उससे रिवाइज करिए, लगाइए, जो ना लगे भाई कमेंट बॉक्स में भेजिए, क्योंकि सभी बताना मुश्किल नहीं है, संभव नहीं है, सभी बताएं तो वीडियो बड़ी लंबी और चौड़ी हो जाएगी भाई। ये तो थे हमको पराधायक प्रश्न, इसको हटा देंगे। अगला टाइप देखते हैं किस प्रकार से आते हैं प्रश्न। 10 नंबर देखते हैं भाई। 10 नंबर जो है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न है। संख्याओं के परस्पर संबंधों पर आधारित प्रश्न देखते हैं भाई, ये कैसे किया जाता है, इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, कहेगा दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है। छोटी संख्या ज्ञात करो, संख्या क्या होगी, बहुत ही आसान प्रश्न है भाई। इसमें क्या करें, जब भी कोई भी संख्या हमको अनुपात में दी गई हो या अनुपात में संबंध दिया गया हो, तो उसमें क्या करेंगे, एक संख्या को हम संख्या को 7x मान लेंगे और दूसरी संख्या को 5x मान लेंगे। इन दोनों का गुणनफल दिया गया, इन दोनों को गुणनफल कर लेंगे, 7x गुणे 5x बराबर 560। अब x की गुणा x स्क्वायर हो जाएगा और 560 बटे 7 गुणे 5 हो जाएगा। इससे काट देंगे, दोनों से कट जाएगा, 7 बटी 56 0 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और कितना बचा भाई, 3 बचा, 5 का 30। एक्स स्क्वायर बराबर 16 मिल जाएगा, x बराबर आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा था, छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या ये तो होगी, 5 गुणे 4 बराबर 20 हो जाएगा और 7 गुणे 4 बराबर 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 आपकी बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। जो आपसे पूछे आसानी से बता सकते हो। ठीक है भाई, ये तो था संख्याओं के परस्पर संबंध पर आधारित प्रश्न। अगला देखते हैं किस प्रकार से पूछता है भाई। भाई करना सभी प्रकार है इस पर आधारित, ऐसा ना हो किसी ऐसे संबंध पर पूछ दे आपको पता ना हो।
देखो भाई, एक 11 नंबर है भाई, जानवरों पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न भाई, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा उठा कर देख लो, कोई ना कोई एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। इसमें इस पर आधारित प्रश्नों को करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं उसको जान लेंगे। जैसे लिखा है, जैसे यदि आपसे पूछा जाए पक्षियों के सिरों की कुल संख्या, पक्षियों के सिरों की कुल संख्या, तो ये क्या होगी, पक्षियों की संख्या के बराबर होगी, पक्षियों की संख्या के बराबर होगी। अगर आपसे पूछे पक्षियों के पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या क्या होती है, ये 2 गुना हो जाएगी पक्षियों की संख्या। दो चीजें हो गई। अगर आपसे पूछे जानवरों के सिरों की संख्या, जानवरों के सिरों की संख्या, तो ये क्या होगा, जानवरों की संख्या के बराबर होगा। संख्या के बराबर होती है। अगर आपसे पूछे जानवरों के पैरों की संख्या, मनुष्यों के पैरों की संख्या पूछे तो ये क्या होगी, 2 गुणे मनुष्यों की संख्या। तो जानवरों पर आधारित प्रश्नों को करने से पहले हमको ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको जानना जरूरी था। पहला क्या है, पक्षियों के सिरों की कुल संख्या अगर पूछी जाए तो पक्षियों की संख्या के बराबर। अगर पक्षियों के पैरों की संख्या पूछी जाए तो 2 गुणे पक्षियों की संख्या के बराबर होगा। जानवरों के सिरों की संख्या पूछे तो जानवरों की संख्या के बराबर होगा। जानवरों के पैरों की संख्या पूछे तो 4 गुणे जानवरों की संख्या के होगा। मनुष्यों के सिरों की संख्या पूछे तो मनुष्यों की संख्या के बराबर होगी। मनुष्यों के पैरों की संख्या पूछे तो 2 गुणे मनुष्यों की संख्या होगी। ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस पर आधारित प्रश्नों को करने के लिए। अब करेंगे इस पर बेस्ड उदाहरण, देखते हैं कैसे इस पर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन है, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या कुल संख्या 60 हो
तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है भाई। कह रहा है कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई। इसमें क्या करेंगे, माना गड़ेरियों की संख्या, गड़ेरियों की संख्या बराबर x और भेड़ों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो कुल पैर कितना हो जाएगा, बराबर कुल पैर। देखो भाई गड़ेरिये हैं, 2 पैर होंगे तो x गड़ेरियों की संख्या इंटू 2 पैर प्लस भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या कितनी होगी, y हमने मानी है और इनके पैरों की संख्या 4 होती है और ये बराबर कितने हो जाएगी, 230 दिया है। ठीक है, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये समीकरण हमारी कुछ इस प्रकार बनकर आ जाएगी, x प्लस 2y बराबर 2 से काट दो, आ जाएगा 115 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 कह दीजिए भाई। ठीक है, अब कह रहा है उनके सिरों की कुल संख्या 60 है। इसका मतलब है गड़ेरियों की संख्या x, इसके सिर भी तो एक ही है, प्लस भेड़ के भी सिर 1 है, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, इनकी कुल संख्या 60 है। तो क्या देखो आपको 2 समीकरण मिल गए, माइनस कर देंगे भाई। माइनस करने पर आपको x कट जाएगा, 2y से y घट जाएगा, बचेगा कितना, y बराबर 115 से 60 घटा देंगे 5 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा भाई, हाँ 11 से 6 जाएगा 5 हो जाएगा 55 और x y बराबर आपको 55 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, भेड़ों की संख्या जो है आपको 55 मिल गई। अगर आपसे इसी में पूछ देता है x का मतलब गड़ेरियों की संख्या बताइए, तो कुल सिरों की संख्या 60 है। सिरों की संख्या जो होती है वो मनुष्यों तथा जानवरों की संख्या के बराबर होती है। तो ये 55 हमको मिल गया, बचे कितना 60 में 5 बचे, तो x का मान भी 5 हो जाएगा। अगर गड़ेरियों की संख्या पूछता तो 5 आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, शेष अगले टर्न पर करेंगे।